महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल का असर माना जा रहा है कि सीधे अब झारखंड में पड़ेगा, लिहाजा झारखंड की राजनीति भी अंदरूनी तौर पर कहीं न कहीं एक करवट के दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झामुमो की राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी जी। तो माना ये जा रहा कुछ संजय रावत शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के बाद झारखंड, आप लोग परेशान नहीं हैं? बिल्कुल परेशान नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ ठीक है। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से अभी जो उपचुनाव हुआ झारखंड में और मांडर में, और उसमें कांग्रेस का साथ दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, राजद ने। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। ये तो हमेशा से कोशिश होती ही रही है भाजपा की, जहाँ भी गैर भाजपा शासित जो भी राज्य है उसमें। और आपको याद होगा कि कुछ समय पहले शायद दुमका चुनाव के पहले या किसी उपचुनाव के पहले मतलब बीजेपी के वरिष्ठ नेतागणों ने कहा था बहुत जल्दी यहाँ सत्ता पलट होगी और ये सब, तो ये तो मीडिया में आया ही था। तो उनका तो प्रयास हर जगह रहता है, हमेशा से रहता है। और जब से आप देखे ही होंगे कि लगातार कई राज्यों में इस तरह का प्रयास किया गया, कहीं उन्हें सफलता मिली, कहीं नहीं मिली, तो प्रयास तो जारी है हर जगह। और इसके बारे में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं यहाँ कुछ समय पहले, बहुत सारी बातें मीडिया में आई हैं। तो प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत ही सही ढंग से चल रहा है। आपने सुना होगा कि एक तरफ ईडी की कार्रवाई एक महीना से ज्यादा चल रही है, शेल कंपनियों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनके भाई की विधायकी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच में मुख्यमंत्री का गृह मंत्री से मिलना, ये माना जा रहा है कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति है। जी बिल्कुल नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ की कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली राष्ट्रपति चुनाव के लिए वहाँ से भाजपा की तरफ से भी अनुरोध आया है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि उनके प्रत्याशी को वोट किया जाए। तो इसके लिए हमारे यहाँ मीटिंग हुई। मीटिंग में यही कहा गया कि एक बार उनके साथ बातचीत हो जाए, बातचीत के बाद उनकी बातों को समझा जाए कि हमारी क्या हम क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, उसके बाद निर्णय लिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसी संदर्भ में मिले हैं और मिलने के बाद वो यहाँ पर फिर मीटिंग होगी और मीटिंग में क्या निर्णय होता है उस पर फिर सामने पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी या आदरणीय दिशोम गुरु जी अपनी बात रखेंगे। तो महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उस पर नजर बना कर रख रही है, वहाँ पर जो हो रहा ये मानती है, जैसा विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? ऐसा तो लग ही रहा है, मीडिया ही कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नहीं तो इस तरह से जो उथल पुथल मचा है वो एक पहला केस तो है नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है। तो इसके चलते लोग इसको मान रहे हैं, लेकिन झारखंड में सब कुछ सही है। अगर सही नहीं होता तो मांडर उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से प्रचार किए और राजद, कांग्रेस और झामुमो ने मिलकर उस सीट को निकाला और लगातार चारों उपचुनाव में यहाँ की सीट जीत हुई है हम लोगों की, तो यही बताता है कि यहाँ इस तरह से किसी की दाल नहीं गलेगी। आपके सभी विधायक इंटैक्ट हैं एक साथ? बिल्कुल, देखिए नहीं होता तो फिर हम भी तो निर्विरोध चुने गए हैं। अगर अभी राज्यसभा चुनाव में अगर कोई विरोध होता तब आप समझ सकते थे, जबकि निर्विरोध चुनाव हुआ और मैं जीती, तो सब कुछ ठीक है। अभी दोनों चुनाव में सब कुछ नॉर्मल था। तो ये थी झामुमो की राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी, जिन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ घटना घट रही है उस पर पैनी नज़र झारखंड के बड़े नेताओं की, झामुमो की है, लेकिन झारखंड में स्थिति सामान्य है। झारखंड में जो गठबंधन दल के लोग हैं वो एकजुट हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं। झामुमो के तमाम विधायक, तमाम सांसद एक साथ हैं, उसमें कोई टूट फूट की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही झारखंड सरकार को कहीं न कहीं अस्थिर करने की कोशिश हुई है, जिसमें कामयाबी नहीं मिली है। अब महाराष्ट्र में यह घटना घटी है, लिहाजा कहीं न कहीं झारखंड को भी उस नज़र से देखा जा रहा है, लेकिन झारखंड में स्थिति सामान्य है। झारखंड में कोई भी उस तरह की स्थिति नहीं है जिससे ये कहा जाए कि झारखंड की सरकार को अल्पमत में आ जाएगी या झारखंड की सरकार की सेहत खराब होने वाली है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।